जिसमें अफ्रीका के कुछ सबसे खतरनाक जानवर शामिल हैं। कुदरती तौर पर नहीं डूबने वाले बड़े बड़े हिप्पो हरियाली को चीरकर दूसरे जीवों के लिए पानी के अंदर लंबे रास्ते बना देते हैं। ये अफ्रीका के सबसे खतरनाक स्तनधारी जीवों में से एक हैं और हमेशा अपने इलाके की हिफाजत के लिए मरने मारने को तैयार रहते हैं। इस बड़े नर के पास ओकावैंगो का ये बेहतरीन इलाका है। देखने में ये भले ही गोल मटोल हो, लेकिन इससे दूर रहना ही अच्छा है। ये घुसपैठिया नर है। ये मुंह खोलकर जता रहा है कि इस इलाके पर ये कब्जा करना चाहता है। और लड़े बिना ये मुमकिन नहीं। दोनों का वजन किसी कार के जितना है। और इनके मुंह में 50 सेंटीमीटर के खंजर जैसे दांत हैं। इनकी लड़ाई कई घंटों तक चली। इनकी दहाड़ पूरे दलदल में गूंजती रही। जीतने वाले को यहां की सभी मादाओं से मिलन का हक मिलेगा। आखिरकार छोटे घुसपैठिए नर ने हार मान ली। विजेता फिर से अपनी मादाओं के पास आ गया। ये पलक झपकते ही खतरनाक दुश्मन से बाप की हैसियत में आ गया। की समझ। ये कुत्ते रफ्तार और टिके रह झुंड का जायजा लेकर देखने लगे कि कौन कमजोर है।
इनका झुंड पूरे लेचवे को मिनटों में चट कर सकता है। मां बस दूर से देखकर खैर मना सकती है कि वो खुद बच गई। कुछ जानवर जिंदा रहने के लिए दौड़ते हैं, जबकि कुछ के जिंदा रहने के लिए तैरना जरूरी है, ताकि इस भूखे शिकारी से दूर रह सकें। छिपकर रहने वाले छरहरे, तेज और फोकस्ड। ये है स्पॉटेड नेक्ड ऑटर। ये अपने रेजर जैसे पैने पंजों और कुचलने वाले दांतों से बहुत जानलेवा साबित होता है। प्यारे लेकिन बेरहम। इस मादा को मछली नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। गहरे कीचड़ और हरियाली में इसका मनपसंद खाना छिपा है, यानी मीठे पानी के केकड़े। इनके अगले पंजे बहुत खतरनाक हैं, लेकिन मादा ऑटर के पास एक तरीका है। इसके कारगर हाथ केकड़े के काटने वाले पंजों को दूर रखते हैं और इसके दांत उसके खोल को कुचल डालते हैं। यह हर मिनट में एक शिकार कर सकती है। लेकिन जब दूसरा ऑटर हिस्सा बटाने आ गया, तब पता चला कि यह कितना लड़ाकू जानवर है। आखिरकार घुसपैठिए ने हार मान ली और मादा अपने शिकार का मजा लेने लगी। ऑटर्स अपने फिसलने वाले शिकार को पकड़ने के लिए रफ्तार और फुर्ती पर निर्भर करते हैं। सैडल बिल्ड स्टोक्स सब्र, सही वक्त और अपनी ताकतवर चोंच का इस्तेमाल करते हैं। ओकावैंगो में मछलियों की 71 और एम्फिबियंस की 33 प्रजातियां हैं, यानी भूखे स्टोक्स के लिए पूरी दावत का इंतजाम। 150 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊंचे ये परिंदे दुनिया के सबसे कद्दावर स्टोक्स हैं, जिससे गहरे पानी में इनका पलड़ा भारी रहता है। ये ज्यादातर महसूस करके शिकार करते हैं। इनकी थोड़ी सी खुली हुई चोंच हल्की सी छुअन महसूस करते ही झटके से बंद हो जाती है। टिलापिया जैसी बड़ी मछलियों के लिए इनकी चोंच बर्छे की तरह काम करती है। इसकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। मछलियों को हमेशा साबुत और सिर की तरफ से पकड़कर निगला जाता है, लेकिन कई बार इसका खाना इतना छोटा नहीं होता और जवाबी हमला भी करता है। मोज़ाम्बिक स्पिटिंग कोबरा को इन स्टोक्स की तरह मेंढक खाना पसंद है और ये धीरे धीरे परिंदे के पास आ रहा है। खूबसूरत रंगों वाली ये मादा स्टोक अब अपने असली रंग दिखाती है। ये सांप को भी मार सकती है।
कोबरा कोई मामूली दुश्मन नहीं है और ये तेज साइटोटॉक्सिक जहर से लैस है, लेकिन इसके दांत स्टोक की मोटी चोंच को नहीं छेद सकते। अब दूसरा उपाय, ये 90% सटीकता के साथ अपने जहर की धार को लगभग 2 मीटर तक फेंक सकता है और फुर्ती से इधर उधर मुड़कर स्टोक के हमले से बच सकता है। आज फैंग्स चोंच से बचने में कामयाब रहे। ज़ाम्बिया के पूर्वी इलाके में बुसैंगा स्वॉम्प्स हैं। बारिश के मौसम में ये पूरी तरह डूबे हुए हैं। घटता हुआ पानी अब शेरों के झुंड के लिए वापस आने का संकेत है। ये बुसांगा प्लेन्स के दलदली इलाके के शेर हैं। यहां पंजे शायद ही कभी सूखे रहते हैं। क्योंकि इनके शिकार हैं अफ्रीका में पानी को सबसे ज्यादा पसंद करने वाले हिरण। पूकू और ब्लैक लेचवे एंटीलोप गहरे दलदली इलाकों में जमा होकर शेरों से बचे रहने की कोशिश करते हैं। दलदली इलाके की जिंदगी में ढले शेरों के इस झुंड ने शिकार के तरीके को निखार लिया है। लेकिन बुसांगा के सबसे ऊंचे दर्जे के शिकारियों में शेर अकेले नहीं हैं। पानी में नाइल क्रोकोडाइल्स का पलड़ा भारी रहता है। हर कदम के साथ शेर इस पुराने योद्धा के अखाड़े में उतरता जा रहा है। शिकार करने के सबसे अच्छे इलाकों तक पहुंचने के लिए बुसांगा स्वॉम्प्स के शेरों को मगरमच्छों से भरे पानी में उतरना पड़ता है। ये शेरनी अपने इनाम ब्लैक लेचवे तक पहुंचने के लिए जान जोखिम में डाल रही है। पानी में घुसकर ये दबे पांव आगे बढ़ रही है। इसे शिकार के बहुत करीब पहुंचना होगा, यानी बहुत करीब। ऊंची घास में छिपकर इसने शिकार को अपने पास आने दिया। और फिर बहुत तेज रफ्तार से खदेड़कर इसने इसे दबोच लिया। इसकी कामयाबी का मतलब है कि यह अपना और अपने 3 भूखे बच्चों का पेट भर पाएगी। पानी की ये दुनिया इन बच्चों के लिए नई है, लेकिन जल्दी ही ये भी दलदलों के उस्ताद बन जाएंगे। इनकी मां बहुत अच्छी टीचर है। शेर के बच्चों को पालने की लगभग सारी जिम्मेदारी शेरनियां ही उठाती हैं। लेकिन दलदल के कुछ जीवों के बच्चों को अपने बूते पर रहना पड़ता है। बारिश का मौसम शुरू होते ही अफ्रीका के बड़े बड़े मेंढकों यानी जायंट बुल फ्रॉग्स में फुर्ती आ जाती है। महज 50 मिलीमीटर बारिश से इनकी गतिविधियां तेज हो जाती हैं। ये प्रजनन का मौसम है।
और सब लड़ने के लिए एक दूसरे को ललकार रहे हैं। 1.5 किलो तक वजन वाले पहलवान अपने आकार और अपनी तेज आवाज से मादाओं को आकर्षित करते हैं। जब गाने के मुकाबले से तय नहीं होता कि कौन सा नर बेहतर है, तो सीधी लड़ाई होती है, वो भी कीचड़ में। ये एक दूसरे को काटकर, सिर टकराकर और शरीर से टक्कर मारकर दुश्मनों को पछाड़ने और मादाओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अपनी पिछली टांगों से ये एक बार में 2 मीटर तक उछल सकता है। पूरी रफ्तार से उछलकर ये दुश्मन पर जबरदस्त वार कर सकता है। इसके निचले जबड़े में मौजूद दांत जैसी 3 हड्डियां बहुत जोर से काट सकती हैं। जीतने वाले को ज्यादा से ज्यादा मादाओं से मिलन करने का हक मिलता है और उसकी सबसे ज्यादा संतानें पैदा होती हैं। इन्हें दूसरे नर की मादाएं हथियाने से भी परहेज नहीं। मिलन का मौसम खत्म हो गया और मादाओं ने अंडे दे दिए। टैडपोल्स को नन्हे मेंढकों की शक्ल हासिल करने में महज 30 दिन लगते हैं। टैडपोल्स ज्यादातर एल्गी खाकर जिंदा रहते हैं, लेकिन रूप बदलने के साथ साथ उनकी खुराक भी बदलती है। अब मामला खतरनाक हो सकता है। ये बड़े होने की होड़ में हैं और इस मुकाबले वाले माहौल में ये हर मुमकिन तरीका अपनाएंगे। ये एम्फिबियंस पकड़ में आने वाली हर चीज को खा लेते हैं, मक्खी से लेकर छोटे चूजे तक। यहां मेंढक एक दूसरे को भी खा लेते हैं। लेकिन अपनी ही प्रजाति का निवाला बनना तो यहां मौजूद खतरों में से बस एक है। पल भर में ये शिकारी बुलफ्रॉग कभी नहीं झपकने वाली पलकों या लपलपाती जीभ वाले जीव का शिकार हो सकते हैं। अफ्रीका के दलदलों में शिकारी हर कोने में छिपे होते हैं। घास से ढके किनारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये मादा बूम स्लैंग आसान खाने की तलाश में पेड़ों से नीचे उतर आई है। इसे जायंट बुलफ्रॉग्स के बच्चों का शिकार करना है। इसकी निगाहें हल्की सी हरकत को भी पकड़ लेती हैं। पानी के किनारे पर पहुंचकर यह माहौल में पूरी तरह छिप गई। इसे बड़े बुलफ्रॉग से सावधान रहना चाहिए। उसे इस खेल को पलटकर इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आज नहीं। इसके जहर के दांत काफी छोटे हैं और जबड़ों में काफी पीछे हैं। ताकत की कमी को यह मादा बूम स्लैंग जहर से पूरा करती है।
और अपने शिकार को अच्छी तरह काटकर उसमें जहर छोड़ देती है। हीमोटॉक्सिक जहर ब्लड सेल्स को नष्ट कर देता है और खून के अंदरूनी रिसाव से शिकार की मौत हो जाती है। मात्रा के हिसाब से यह अफ्रीका के सांपों में सबसे तेज जहर है। इतने बड़े शिकार से 1 हफ्ते तक इसका पेट भरा रहेगा। सभी सांपों की तरह ये तैरने में माहिर है, लेकिन कोई इससे भी बेहतर है। ये खिताब एक और शिकारी रेप्टाइल को हासिल है। यहां नदी नालों का विशाल नेटवर्क नाइल क्रोकोडाइल के लिए बहुत अच्छा है। ये मजे से पानी में शिकार ढूंढते रहते हैं या फिर किनारे पर बिना हिले डुले पड़े रहकर खाने के पास आने का इंतजार करते हैं। जंगली कुत्ते फिर से शिकार पर आ गए हैं और हिरण डर कर भागने लगे। कुत्तों ने भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, जिससे इम्पाला के पास बस एक ही उपाय है। लगभग पक्की मौत के सामने एक छोटे इम्पाला ने एक हताश फैसला लिया। मगरमच्छों का खौफ ज्यादातर शिकारियों को रोक लेता है, खासकर जहां दलदल काफी गहरा हो। कुत्तों का झुंड किनारे रुककर इंतजार में है कि इम्पाला अब क्या करेगा। उसे 2 जानलेवा फैसलों में से एक को चुनना है। किनारे पर कुत्तों के झुंड का सामना करे या अपनी जान बचाने के लिए मगरमच्छों से भरे हुए पानी में तैरे। कुत्तों से बचने के लिए इम्पाला को दूसरे किनारे पर जाना होगा और इसके लिए तैरने में अफ्रीका के सबसे खतरनाक शिकारी से इसे मुकाबला करना होगा, जो बहुत तेजी से इसके पास